किया है। यज्ञ कार्य प्रारंभ हो रहा है। कहते महाराज वहाँ एक घटना घटी है। क्या? दुर्योधन भी आया हुआ था। बड़ा सुंदर भवन था और उस भवन में राजमहल में एक विशेष बात थी, जल और थल का भ्रम होता था। अब थल समझ करके पैर रखा है, जल निकला और दुर्योधन ने यहाँ महाराज दुर्योधन को यहाँ आवाज लगाई भीमसेन ने, अरे इधर आओ इधर आओ। लेकिन वह आया नहीं। थल समझ करके पांव रखा, जल निकला, धोती भीग गई, फिसल गया। द्रौपदी हंस गई थी। कुछ तो कहते हैं अंध से पुत्र अंध, द्रौपदी ने कहा है, लेकिन ऐसा नहीं कहा है। महाभारत की नींव जम गई है। ऐसी कूटनीति, ऐसा छल, प्रस्ताव रख दिया गया। बोले दूत क्रीड़ा होगी, जुआ होगा। पांडवों की तरफ से धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए बैठ गए और कौरवों की तरफ से शकुनी। तो यहां विदुर जी ने कहा ऐसा नहीं होगा। शकुनी ने पासे निकाल लिए। ऐसा बताते शकुनी के पासे जो थे किसी दैत्य की अस्थियों से बने थे और उसमें एक विशेष बात थी, कैसे भी डालो वो शकुनी के पक्ष में ही आएंगे। विदुर जी ने यहाँ मना किया, बोले नहीं शकुनी तुम युद्ध नहीं, महाराज तुम धूत क्रीड़ा में कौरवों की तरफ से तुम नहीं खेलोगे। उसने अपने पास से निकाले विदुर की बात। फिर विदुर जी ने एक और यहाँ ऑब्जेक्शन किया, धूत क्रीड़ा खेलते हो तो करो, लेकिन पासे शक नहीं होने चाहिए। युधिष्ठिर से कहा शकुनी वाले पासों आप जो जब ऐसे बात हो रही है तो उसी समय शकुनी तो रहे। तुमसे खेलना, बोले दुर्योधन शकुन पास है, धन रखा उसे हार गए, महल रखा उसे हार गए, खजाना रखा उसे हार गए, सिंहासन रखा उसे हार गए, स्वयं को रखा उससे हार गए, भाइयों को रखा उनको भी हार गए। फिर कहा धर्मराज युधिष्ठिर ने, भाई अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। तब कहा अरे तुम्हारे पास में तो अभी कीमती हीरा बचा हुआ है। बोले कौन? बोले द्रौपदी। ध्यान से सुनना, ध्यान से नहीं सुनोगे तो मैं नहीं सुनाऊंगा। और होने के बस द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, जबकि वह द्रौपदी को धर्मराज युधिष्ठिर दांव पर लगाने के अधिकारी नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि पहले स्वयं को हार गए थे, इसलिए अधिकारी नहीं थे। हाँ, अपने को हारने से पहले द्रौपदी को दांव पर लगा सकते थे, लेकिन वहां तो अधर्म का युद्ध चल रहा है, कहने वाला कोई नहीं। और होने के वश क्या हुआ सज्जनों, द्रौपदी को भी दुर्योधन खिलखिला करके दुशासन से कहता है, दुशासन देखते क्या हो, द्रौपदी अब हमारी दासी है, द्रौपदी को पकड़ करके लाओ। और बस आज्ञा पाते ही दुशासन वहां से गया द्रौपदी के पास में। द्रौपदी उस समय अपने बालों को सुखा रही थी, ऋतुवती अवस्था थी और बालों को सुखा रही थी। बस इस दुशासन ने जय जय द्रौपदी की बालों को पकड़ लिया। उसने विरोध किया, उसकी साड़ी को पकड़ लिया और खींचे ला रहा है। उस द्रौपदी ने अपनी साड़ी की गांठ को पकड़ रखा है ऐसे और ये खींचे ला रहा है।
और भरी सभा में खींच लाया, भरी सभा। दुर्योधन ने कहा, दुशासन देखते क्या हो, इसने मेरी हंसी उड़ाई, इसलिए अब ऐसा करो, भरी सभा में इसे नग्न करो और नग्न करने के बाद में इसे मेरी नग्न जंघा के ऊपर बिठा ले दो, बदला लूंगा। अब द्रौपदी ने अपनी साड़ी की गांठ को पकड़ रखा है और दिखा उस सभा में अग्र स्थान पर दादा भीष्म पितामह बैठे हुए हैं। दादा भीष्म पितामह को देखते ही द्रौपदी ने कहा, अरे दुशासन, तेरे अंदर इतनी शक्ति जो तू मेरी साड़ी से स्पर्श भी कर जाए। अरे जहां दादा भीष्म पितामह बैठे, जहां दादा भीष्म बैठे हों वहां ऐसा अनर्थ हो नहीं सकता, ऐसा अन्याय हो नहीं सकता। लेकिन दादा भीष्म पितामह की तरफ देखा द्रौपदी ने, हे राजा परीक्षित, दादा भीष्म पितामह ने अपनी दृष्टि को नीचे डाल लिया। द्रौपदी को लगा अब मेरी लाज जाएगी, भगवान का ध्यान करने लगी। दीन है पुकारी आहा, दीन दयाल सुने जबते, मेरे मन में कछु ऐसी बसी है, और को आसुर छोड़ दियो, बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तुमको अब छोड़ के जाऊं कहां, जैसे जगजाल में मीन फंसी है। और ऐसे करो जाते लाज बचे, या में मेरी हंसी नाए प्रभु तेरी। और भगवान से कहने लगी, कृष्ण